हेलो यूपीएसआई के साथियों, मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, आज बात करेंगे। सबसे पहली बात तो करेंगे जो दरोगा भर्ती में जो मेडिकल कल से स्टार्ट हुआ है उसके बारे में, कि कितने बच्चे मतलब उसमें उन्होंने मेडिकल कराने गए और कितने बच्चे उसमें अनफिट पाए गए, उस बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, आज बात करेंगे कोर्ट केस के बारे में। कोर्ट केस आपको मालूम होगा, एक 37 कोर्ट केस जो जिस पे आपको मालूम है, जिसमें आगे को मतलब इसमें भर्ती प्रक्रिया पे जो आखिरी परिणाम है, अंतिम परिणाम पर रोक लगी हुई है, उसकी डेट के बारे में बात करेंगे, जो कि समझिए जो कि सबसे मेन केस इस समय चल रहा है। तो इसकी डेट कब लगी हुई है इसके बारे में बात करेंगे, और ये किस स्टेज पे है, मतलब ये केस किस स्टेज पे है, इस बारे में बात करेंगे। हाँ, तो इन दो चीज़ों पे आज सबसे ज़्यादा बात होगी। तो पहले तो हम बात करते हैं ये जो मेडिकल मतलब स्टार्टिंग हो रही है, मतलब कल से हुई है, उसके बारे में कि कैसे क्या मतलब कल क्या हुआ, क्योंकि कल पहला दिन था, आपको मालूम है। भाइयों, जिसने भी मतलब मेरा चैनल जैसे कि जिसको अच्छा लगता हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। आपको जो भी मेडिकल से संबंधित रिपोर्ट होगी पर डे दी जाएगी, कि कितने लोग फिट हुए, कितने लोग अनफिट हुए, कितने लोग एब्सेंट हुए, और प्लस कोर्ट से संबंधित जो भी आगे प्रक्रिया चल रही है, जो भी आगे मतलब डेट लगी है, कब लगी है, वो सब आपको हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले दी जाएगी। तो आइए पहले सबसे पहले बात करते हैं कि जो मतलब दरोगा भर्ती का जो कल मेडिकल था। तो जैसे कि आपको मालूम होगा सभी लोगों को कि कल से दरोगा भर्ती का जो मेडिकल था वो स्टार्ट हो गया, मतलब 17 तारीख से। तो मैं आपको इलाहाबाद का बताता हूँ, प्रयागराज का, कि कल दरोगा भर्ती में लगभग मतलब पहले दिन जो है, पहले दिन 50 बच्चे, मैं पेपर की न्यूज़ एक पढ़ के आपको सुना देता हूँ। वैसे ये बात मुझे कल ही क्लियर हो गई थी, पर आज पेपर में भी निकला, तो मैं उस चीज़ को पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो जो निकला है, दरोगा भर्ती पहले दिन 17 अनफिट। दरोगा भर्ती 2020-2021 के अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण सोमवार से शुरू हो गया। पहले दिन 50 अभ्यर्थियों में से 49 अभ्यर्थी पुलिस लाइन पहुंचे थे, जिसमें 32 अभ्यर्थी जांच में सफल पाए गए, मतलब जो फिट पाए गए, कहने का मतलब है। 17 अभ्यर्थी मतलब 17 अभ्यर्थी अनफिट कर दिए गए। एसपी प्रोटोकॉल ने बताया कि डॉक्टर का पैनल अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण कर रहा है। आँख कान के साथ ही हॉर्निया आज बीमारियों की जांच की जा रही है। अलग अलग कारणों से अनफिट हुए 17 अभ्यर्थियों को एक मौका दिया गया है। अब ये मंडलीय बोर्ड में अपील करेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये जिला पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक अपील करने को जो मंडलीय बोर्ड होता है, वहाँ पे अपील कर सकते हैं। कि मतलब अपील का मतलब ये है कि जिनको ये लगता है कि मतलब नहीं हम फिट थे पर मतलब अनफिट घोषित कर दिए हैं, तो एक बार अपील करने का इनको मौका मिलता है। जैसे कि आपने ये भी ध्यान दिया होगा, जो आपकी चाहे दरोगा में हो चाहे सिपाही में हो, जब आपकी लंबाई नापी जाती है तो एक बार तो आपको नॉर्मल उससे मीटर से नापा जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरी तो लंबाई पूरी है पर हम 1 आध सेंटीमीटर से कम कर दिए गए हैं, तो वहीं पे आप बोल्ड होता है, वहीं पे आप अपील कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटराइज्ड आपकी नाप होती है, बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर तुरंत तो नहीं, पर हाँ मंडल पे एक बोर्ड बनाया जाता है, तो उसमें आप अपील करके दोबारा से मेडिकल का आप वो करा सकते हैं। तो वही चीज़ में दी हुई है कि 17 अभ्यर्थियों को मतलब दोबारा से मंडलीय बोर्ड में अपील कर सकेंगे। वहाँ पर डॉक्टर की टीम एक बार फिर से जांच करेगी। अगर वहाँ से सफल हुए तो भर्ती में शामिल कर दिया जाएगा। बता दें कि प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और छत्तीसगढ़ के 405 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण और चरित्र सत्यापन पुलिस लाइन में किया जा रहा है। रोज 50 अभ्यर्थियों को, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, रोज जो है 50 अभ्यर्थियों को परीक्षण के लिए बुलाया जा रहा है। अभ्यर्थियों का 31 अक्टूबर तक सत्यापन चलेगा। तो ये तो दोस्तों बात रही दरोगा भर्ती की, मतलब जो मेडिकल चल रहा है। तो ये जान लीजिए, ये जो रेशियो है, इससे आप एक रेशियो निकाल लीजिए
से आप एक रेशियो निकाल लीजिए कि लगभग 50 में एक आध लड़का एब्सेंट हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए जिसका किसी में सिलेक्शन हो गया होगा या किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है, हाँ, और 17 अभ्यर्थी लगभग, किसी में 17 मान लीजिए, किसी जहाँ पर बुलाया गया किसी में 17, किसी में 15, हाँ, ऐसे लोग अनफिट हो रहे हैं। तो एक ये चीज़ एक नई चीज़ निकल के आई है कि मतलब इतने ज़्यादा लोग, जो मतलब पहले ऐसा नहीं होता था कि चाहे सिपाही में देख लीजिए चाहे जिसमें, पर इसमें हो रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ ये जरूर अच्छे से है कि इसमें सही से मेडिकल कराया जा रहा है, मतलब अच्छे से मेडिकल कराया जा रहा है। हाँ, नहीं तो पहले मेडिकल में लोग अनफिट बहुत ही कम होते थे कोई चीज़। अब इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि अगर इसी तरह रहा तो हो सकता है लास्ट में वैकेंसीज भी खाली चली जाए। तो ये तो चलो आखिरी की बात है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे, जो कि हमारा कोर्ट केस से संबंधित है। अब कोर्ट केस से जो संबंधित है, मैं आपको बता दूं, एक जो पहले ही मैंने बता दिया था, जो 4581 जो रुट थी, जिसकी पहले सुनवाई नहीं हो पाई थी उस दिन, तो उसका आपको मालूम है, उसका 9 नवंबर को 2022 को लगा है, लिस्टेड है, मतलब श्योर है वो लगेगा ही, लिस्टेड है। और दूसरा जो है जो 3737 के बारे में मैं बता दूं, इसके साथ दो, एक 3737 के साथ एक और केस है 3795, उसको भी लिंक किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों केस की मतलब सुनवाई जो है ये जाके 14 नवंबर को होगी। 14 नवंबर को इसकी सुनवाई होनी है। और ये 3737 ये वही केस है जिसमें भर्ती प्रक्रिया पे अंतरिम जो रिजल्ट होगा उस पर रोक लगाई गई है तब तक जब तक क्या बोलते हैं कोई भी निर्णय, मतलब फाइनल निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दे दिया जाता है। तो ये दो केसेस जो हैं ये समझ लीजिए एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं, और ये दो केसेस बहुत ही हाईलाइटेड केसेस हैं, और दोनों ही समझिए दोनों में एक तरह से कोई ना कोई एक अच्छा क्या बोलते हैं जजमेंट देखा जा सकता है। तो ये तो रही मतलब कोर्ट केस के बारे में अपडेट। तो आप ये बात जान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए 4581 है, ये 9 तारीख को लगा है और ये 14 तारीख को लगा है। ठीक है, तो अब जो भी केस, मतलब कहने का मतलब है जो भी केस की हियरिंग है वो हम लोगों की कुल मिला के इसके बाद ही होनी है, मतलब मेडिकल के बाद ही होनी है। मेडिकल आपको मालूम है 31 तारीख तक है। तो एक बात ये जान लीजिए, पहली बात तो मेडिकल का किसी भी मतलब तरह से हमारे कोर्ट केस से लेना देना नहीं है। ठीक है, कोर्ट केस एक अलग प्रक्रिया है, मेडिकल एक अलग प्रक्रिया है। कोर्ट अपना अलग से काम करता है, भर्ती बोर्ड एक अपना अलग से काम करता है। जब भर्ती बोर्ड अपना एक पैरेलल काम कर रहा है कोर्ट से, जिस दिन जैसे मान लीजिए कोर्ट को ये लगता है कि नहीं यहाँ पर गड़बड़ी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, तो वो उस प्रक्रिया पे वहीं पे रोक लगा सकता है। तो आप लोग ये ना समझिए मेडिकल हो जाने पे मतलब कोर्ट केस पे कोई प्रभाव पड़ेगा। मेडिकल से कोर्ट केस में कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। मेडिकल मतलब ये जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा समय लगता है, समय जरूर लगता है, पर जो भी निर्णय आएगा वो एकदम निष्पक्ष और जो एकदम बिल्कुल सही होगा वही निर्णय आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। जो नॉन सेलेक्टेड साथी हैं वो लोग पैनिक बहुत जल्दी हो जा रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और मतलब न्यायालय पे भरोसा रखिए। जो भी होगा, जो सच है उसी के अनुसार आपका जजमेंट आएगा, उसी पे आप मतलब जो भी होगा ये समझ लीजिए। मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि गलत तरीके से लोग आए हैं, ज़्यादा लोग आए हैं, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करा के और फिर जो भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में निकलता है तो उस हिसाब से री एग्ज़ाम की प्रक्रिया या फिर जैसा भी उस पर इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा वो होगा। तो जो भी न्यूज़ है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मेडिकल से संबंधित, कोर्ट के संबंधित जो भी है सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक मैं आपको बता दूं, सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा। और किसी भी मतलब इस न्यूज़ में आप समझ लीजिए 1% की एरर नहीं रहेगी। ये नहीं कि जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में कोई गलत न्यूज़ आप तक पहुंचा दी जाए। ठीक है भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब्सक्राइब अगर आपने ना किया हो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।